बहू। जी मम्मी जी। दो बेटा सब्जी काट देती हूँ। ये क्या कर रही हो माँ, तुम्हारा काम ये नहीं है। खाना बनाना सिर्फ बहू का काम नहीं होता। तो अब खाना बनाओगे? हाँ, मैं भी खाना बना सकती हूँ। करती क्या है घर में बैठकर, सिर्फ खाना बनाती है। मेरी तरह ऑफिस तो जाती नहीं है। रोज बहू ही तो बनाती है, एक दिन मैं सब्जी काट दूंगी तो क्या हो जाएगा। सोनी जो माँ है वही तो सास है, जो बेटी है वही तो बहू है। बस घर बदलता है, दिल नहीं। वो भी तो अपना बचपन छोड़कर आई है। माथा पर चढ़ा दिए बहू को। बेटी, रोटी भी खाने में तभी अच्छा लगता है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह से जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उसे दोनों तरफ से निभाया जाए। बरसों से घर बहू ही चलाती है, ये घर संभालना उसी का काम। सोनी, घर ऐसे नहीं चलता। जब सब लोग घर में रहते हैं ना तो काम भी सभी को करना पड़ता है। अब खाना घर में बनता है, बहू तो अकेले खाती नहीं है, खाते तो हम सब हैं। तो फिर कभी खाना भी बना देंगे तो क्या हो जाएगा। और अगर तुम्हें नहीं खाना बनाना है तो हेल्प तो कर सकती हो ना। आज का दिन। अरे भाड़ में गया मैं। तुमने घर का क्या हाल बना रखा है। सुबह के जूठे बर्तन अभी तक बेसिन में पड़े हैं, किचन का एकदम बर्बाद हाल है, बच्चों के खिलौने, कपड़े, घर का सारा सामान सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है और तुम यहाँ बैठ करके खुद को चमका रही हो। पागल वागल तो नहीं हो गई हो ना तुम? आप ही तो ऑफिस जाते समय कह के गए थे ना। मैंने कहा था है? क्या कहा था मैंने? घर को कूड़ादान बना देना, ताकि जब मैं ऑफिस से टेंशन में आऊं तो ये सब देख करके और पागल हो जाऊं। है? नहीं तो आप ये बोल कर गए थे कि करती क्या हो तुम। दिन भर घर ही में तो रहती हो, सिर्फ आराम ही करती हो। तो मैंने सोचा ना कि आज आराम करने से पहले मैं थोड़ा मेकअप कर लूं, क्योंकि आराम तो मैं हमेशा करती हूँ। और पता है तुम्हें, मैं आराम के चक्कर में खुद का ख्याल भी नहीं रख पाती। बहू क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह इतना गंगा जमुना क्यों बहा रही है? माँ जी, ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी, और तेरी ही गलती है। पर माँ जी, मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी, मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुँह से बोलेगी और कैसे बोलेगी? और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का? आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को। तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी, मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत, मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना, तू कोई बेचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी। भाभी, आपको मम्मी किचन में बुला रही है, आज आपका पहला रसोई है। भाभी, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। अरे बहुरिया, काम वाम खत्म नहीं हुआ का? जा जाके दुल्हनिया को देखा। नहीं माँ जी, टाइम ही नहीं मिला। मैं सोच रही हूँ किचन का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर देख लूंगी। अरे ये काम वाम छोड़, पहले वो रस्म खत्म कर। जी माँ जी। अरे बैठो बैठो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। चलो देवरानी जी, अपना चांद सा मुखड़ा दिखाओ। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। देखो जरा, चेहरा कितना खिल सा गया है। सच कहूँ दीदी, तो इस घर में सबसे अच्छी आप ही हो। अभी तक मुझे इस घर में आए 2 दिन भी नहीं हुआ ठीक से, और लोग मुझे ताना सुनाने से नहीं थक रहे हैं। अच्छा, उन लोगों की बातें छोड़ो, उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कंगन लाई हूँ, देखकर बताओ जरा कैसा है। अरे वाह दीदी, कंगन तो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मुझे किचन का थोड़ा काम है, खत्म करके आती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल। मम्मी जी, ननद जी अपने घर बंटवारे के बाद पहली बार मायके आ रही हैं, कुछ मांगने जरूर आ रही होंगी। आने दो, हम कुछ नहीं देने वाले। पहले उससे बोले थे कि सोच समझ के बैठी रहो घर में, बंटवारे से इज्जत घटती ही है, बढ़ती नहीं है, तो हम क्या करें। आ गई।
बंटवारा क्या हो गया मम्मी? एकदम तबाही छा गई है घर में। न तो काम से 1 मिनट की फुर्सत है, न तो हर सामान की सुख सुविधा। जाने लगूंगी तो अपने घर से कुछ बर्तन दे देना। तुम्हारे घर में बहुत सारा बर्तन। क्यों, तुम्हारे घर में नहीं था क्या? था, पर कोई चीज एक ही चीज थी ना, तो कोई चीज ठाने पड़ गई, कोई चीज मेरे में, और कोई एक आध चीज बचा था तो मेरी सासू माँ कहीं की बड़े बेटे में रहूंगी तो क्या मेरा हक हिस्सा नहीं होता है क्या? वो रख ली, लेकिन उनका हमारा पूरा रिश्ता ही खत्म हो गया। अच्छा, रिश्ता ही नहीं रहा तो जिस घर में रह रही वो भी उन्हीं का है, वो भी दे दो, और उनके बेटे को भी उन्हीं को दे दो, और रहो तुम अकेले। ये कैसी नफरत जैसी तू बात कर रही है माँ? जैसे तू अपनी सास के लिए बात कर रही है। ननद जी, माँ जी बोली थी कि जब ससुराल में इज्जत रहेगी तभी मायके में भी मिलेगी। लीजिए पानी पी लीजिए। नहीं पीना भाभी, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। हर एक रिश्ते में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन एक बात तो समझ। बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू, तुम्हारी सास नहीं है कहाँ घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा, वैसे बहुरिया एक बात बताए, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ अच्छा, क्या कहती हैं? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी, ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे ना रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं, मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, और तू यही काम मेरे घर में करवाना चाहती है? निकल जा मेरे घर से, और अगर दोबारा